और आज मैं पहुंचा हूं कोटसी गांव में। और ये कोटसी गांव बहुत पुराना गांव है। और ये यहाँ आने के लिए आपको पहले भोगपुर आना पड़ता है। भोगपुर के बाद फिर कोटसी गांव के लिए एक रास्ता है। और यहाँ पर आने के लिए आप दुपहिया वाहन से आ सकते हैं, आप चौपहिया वाहन से आ सकते हैं। यहाँ जो है रास्ता जो है बिल्कुल सही है और आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक बिल्डिंग है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, जिसके बारे में जानकारी है कि ये लगभग 200 से 250 साल पुरानी है। और इसको बनाने के लिए जो ईंटें तैयार की जाती थी वो भी यहीं पर की जाती थी। तो इस पूरी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर के बारे में, उस पूरी बिल्डिंग के महत्व के बारे में, उस पूरी बिल्डिंग के इतिहास के बारे में अभी आपको बहुत सारी जानकारी हम देंगे। और यहाँ हम मुलाकात कर रहे हैं पूर्व प्रधान श्री शरद काला जी से। शरद काला जी एक सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और आपके पास इतनी जानकारियाँ हैं, आपके पास इस पूरे गाँव के इतिहास की जानकारी है, आपके पास वो बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो अमूमन लोगों के पास नहीं हैं। तो आज शरद काला जी से हमारी भेंट हुई है और आपने हमें दिखाई है एक बिल्डिंग जो जिसके बारे में बताया जाता है कि आप 200 से 250 साल पुरानी ये बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग को देखकर एक उत्सुकता जगी कि इसके बारे में जानना चाहिए। तो काला जी मुझे थोड़ा सा बताइए कि इस बिल्डिंग का इतिहास क्या है। ये टीरी राजा के अंडर में था। अब ये जो हवेली बनाई थी ये बताते हैं कि 200-250 साल पुरानी है। और इसका जो वैसा मटेरियल है जो बाहर से लाना पड़ा वो तो बताते हैं ऊंट और हाथी पे आता था, कुछ घोड़ों पे। लेकिन ईंटें जो हैं वो यहीं इसी गांव में बनाई गई। और ऐसी ईंटें हैं कि जो बिल्कुल आप फोटो लेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर जो पुरानी बिल्डिंग बनी है वो तो बिल्कुल बारीक ईंटों से, जो कि मिलनी बहुत मुश्किल है। और उन पे इतनी मजबूती इनमें है, ये बनाई जाती है सुर्खी से, चीनी जाती थी। तो सुर्खी में बताते हैं वो ईंट का रोड़ा वगैरह क्या पीस पास के उसे, और उसे उड़द की पिट्ठी, सारे जमींदार थे तो सारे इलाके के तो उनके जिसे मर्जी वो बुलाते थे। उड़द की पिट्ठी पीसी जाती थी तो मनो लगभग क्विंटल पीस के उसे उसमें मिला के उससे चिनाई, और इसकी छतें उस सुर्खी से पड़ी हुई हैं जो कि आज तक अगर आप लोहे का घन भी चलाएंगे आज तक टूटेंगी नहीं। ये जो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए जो मसाला तैयार किया गया वो उड़द की दाल से किया गया। उड़द की दाल मिलाई गई उसमें पीस करके। वो उस समय जैसे सीमेंट जैसे अब हम मिला रहे हैं, उस समय जो है चूने के साथ में ये उड़द की दाल की पिट्ठी वगैरह, उस समय चूना चलता था ज़्यादा, चूने की चिनाई या चूने का प्लास्टर वगैरह होता था। अब जो है अब तो सीमेंट का होता है। उस समय उसमें उड़द की पिट्ठी का बड़ा महत्व था। उससे एक तो चिकनाहट, दूसरे उससे मजबूती और पकड़ बहुत तगड़ी होती थी, तो वो बहुत मजबूत हो जाता था। इस बिल्डिंग में आप मुझे एक जानकारी दे रहे हैं कि एक दूध गर्म करने की एक व्यवस्था थी, उसको इसमें नीचे तो रसोई है, नीचे तो चूल्हा है लकड़ी लगाने का, ऊपर इसमें बिल्कुल अलमारी बनी हुई है। जो खिड़की बंद, पहले खिड़की होती थी इसमें, अब ये निकल गई, वो खिड़की बंद कर दी और नीचे से आग जला दी। चूल्हा वो दूध गर्म होता रहता था और ऊपर चिमनी है निकली हुई। इधर खाना बनाने की वो थी। तो रसोई वो दूध किस लिए बंद करा जाता था, शायद हो सकता है उस समय नज़र वगैरह का उसका वो ज़्यादा प्रचलन होता था, तो दूध बंद उसमें रखते थे कि अच्छा जो उनके जमींदारों के लिए जो दूध होता था वो बिल्कुल स्पेशल इसमें होता था। पशुपालन भी खूब हुआ करता था उस समय। बहुत अच्छा, पैसा पहले खेती होती थी यहाँ। उसके बाद जब पहली बार यहाँ से इस गांव से मेरे जो ताऊ जी थे, बड़े ताऊ जी, वो पहले निकले थे इस गांव से। और वो यहाँ से आर्ट सीख के, जमींदारों के उससे ही आर्ट सीख के, और तब वो मिडिल करके भोगपुर से, यहाँ 3 ही स्कूल बताते थे उस समय, एक जूनियर स्कूल भोगपुर, मिडिल स्कूल भोगपुर, मिडिल राजपुर रोड और मिडिल कालसी। तो यहाँ टिहरी, उत्तरकाशी वगैरह के सब लोग जो है भोगपुर बोर्डिंग हाउस में आते थे। तो यहाँ से उन्होंने ताऊ जी ने मिडिल करा, फिर वो यहाँ से देहरादून चले गए, FRI में लग गए। और ज़्यादातर अब ये इस गाँव में लगभग हर घर में एक गजेटेड अफसर है और सब पढ़े लिखे वो हैं। अब खेती पे कम निर्भर हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं बाहर चले गए नौकरियों पे बच्चे। अब तो कोई घर होगा जो जहाँ बेरोजगार है, 1-2 परिवार हैं, बाकी नहीं है। और हर एक का एक मकान यहाँ है और एक मकान शहर में है, या तो दिल्ली में है या देहरादून में है या ऋषिकेश में है। और हम उसमें क्या है कि जो बूढ़े हैं पेंशनर वो तो हैं गाँव में, और जो बच्चे हैं, बहुआँ हैं, बेटे हैं, बच्चे पढ़ने की वजह से चले गए सब शहर में। तो यहाँ आपको मुश्किल से 100-200 आदमी इस समय मिलेंगे, और अगर सब आ जाएं तो 1000 से ऊपर हैं। लेकिन
अब सबके मकान बाहर हैं तो मकानों में रह रहे, यहाँ वो बूढ़े जो हैं वो अपना टाइम काटते हैं। मौसम बढ़िया है, इलाका बढ़िया है, आब हवा बहुत सुंदर है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, वो अपने अच्छा चलता है। कोई और खासियत है इस बिल्डिंग की जो आप बताना चाहेंगे? जैसे इसकी छत के बारे में बताएं। ये देखिए, इसमें लकड़ी देखो आप, ये पूरा लकड़ी का है। ये तो बिना देख रेख के अब दीमक सा हो गया, अन्यथा अब तक इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल साफ लकड़ी थी। आगे का जो पोर्शन है उसमें साफ है बिल्कुल, और वही सुर्खी वाला छत है, कहीं से कोई वो नहीं है। और आज तक इस छत को कोई हिला नहीं सकता, 250-300 साल पुराने छत को। ये इतनी पुरानी बिल्डिंग है, आपके गांव में एक ऐतिहासिक महत्व की एक इमारत है, तो इस इमारत को अगर क्या चाहेंगे कि आप ये इसको जो संरक्षित किया जाए इस तरह? हम यही चाह रहे थे जी, कि मैं तो महंत जी से भी कई बार वो कहा, तो उन्होंने करा भी था। एक बार उन्होंने इसकी साफ सफाई करवा के, इसकी मरम्मत करवा के उन्होंने यहाँ एक विद्यालय खोल दिया था, लेकिन यहाँ बच्चे ही नहीं आ पाए। अब आवागमन का साधन कोई था नहीं तो आ नहीं पाए, इस वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। बेकार यहाँ 3-3, 4-4 टीचर रख रखे थे उन्होंने, पूरा सामान ला रखा था, तो उन्होंने बहुत सहयोग करा। अब भी वो कहा मैंने उनसे, तो कह रहे थे मेरी देख रेख में ही अक्सर रहती है वो, भाई जी ने मुझे कह रखा कि भाई ध्यान देख रेख, तो वो अब देखो शायद इसमें कुछ करना चाहें। तो अब तो इस समय बिना देख रेख के क्या हुआ कि वो अब चौकीदार वगैरह यहाँ ऐसे है नहीं, तो इसलिए घास वास, नहीं तो जब यहाँ चौकीदार रहता था तो बड़ी साफ सफाई होती थी। ये पूरा आपने इसके पूरे ऐतिहासिक महत्व के बारे में हमें बताया। एक जानकारी और चाहिए, कोटसी जो नाम है। कोटसी ये गांव सर लगभग बताते हैं 350-400 साल पुराना है, हमारे जो बुजुर्ग बताते थे। और इसमें ये लोग आए थे राजस्थान, हिमाचल, वो हरियाणा बॉर्डर से, थानेसर कोई गांव है, तब ये लोग आए थे। उस समय ये इस गांव का नाम कोट्सपुरी के नाम से रखा था उन्होंने, लेकिन वो बिगड़ते बिगड़ते इसका नाम कोटसी आ गया। अब पूरी किस नाम से था? कोई ऋषि थे, कोत्स ऋषि, उनके नाम पे इसका नाम था वैसे, लेकिन अब वो कैसे वो हो गया, वो आगे कोटसी बन गया, हो गया। अच्छा, हम लोग जो हैं यहाँ गढ़वाल से, सबसे पहले हमारा ही परिवार है, हम लोग काला लोग हैं। हम लोगों का पुराना इतिहास तो बताते हैं महाराष्ट्र से है, तो उसके बाद हम पौड़ी गढ़वाल में सुमाड़ी गांव में हैं। सुमाड़ी गांव से हम लोग कोई ऐसी प्रथा राजा के द्वारा की गई वहाँ, बलि प्रथा, कि जिसके हम विरोध में थे। और वो बताते हैं कि बलि भी क्या नरबली टाइप की होती थी, और वो सच्चाई क्या है बुजुर्गों से हमने सुन रखा है, हम तो अब नए लोग हैं। तो उस समय हमारे दादा लोग, बूढ़े दादा लोग यहाँ आए थे, उन्होंने यहाँ आके पहले तो मजदूरी करी, तो मेहनत करते रहे, जमींदारों के साथ में काम करते रहे, वहीं दादाजी नौकरी करते थे। उसके सारे उस समय ज़मीनें, जब जमींदारा छट रहा था तो ज़मीनें बड़ी सस्ती मिल रही थी, तो वो 10 रुपये 20 रुपये में बीघा मिल जाता था, तो दादाजी ने हमारे ज़मीन खरीद ली काफ़ी। आप काला जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ एग्रीकल्चर की क्या स्थिति है? एग्रीकल्चर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ हो रही। बहुत अच्छी खेती होती थी, बासमती के चावल होते थे, गेहूँ होता था, बहुत अच्छी दालें होती थी, लेकिन अभी 5-6 सालों से लगभग ऐसा हो गया कि पूरा नीचे जहाँ सड़कें बन रही, नीचे का जानवर भाग के ऊपर आ गया, और यहाँ 12 सिंगे, मोर, सुअर, खरगोश, ये काखड़, ये चीज़ें इतनी हो गई कि ये रात को फसल हमारी जो हम बोते हैं वो चौपट कर देते हैं। तो कितने बीघा एग्रीकल्चर होगा? ये लगभग 100 बीघा तो सिंचित है, और लगभग 100 बीघा ही हमारा वो जो है सूखा वाला है, बंजर जो ज़मीन है वो बंजर ही पड़ी। पहले उसमें बड़ी अच्छी तोर होती थी, उड़द होते थे, कुलत होती थी, लेकिन अब वो जानवरों की वजह से बोना ही बंद कर दिया लोगों ने। अब उससे बड़ी समस्या है। अब हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर ध्यान दे। अगर छोटे छोटे गांव हमारे, एक कोटसी है, बड़ोगल है, फाक्सी है, 3 गांव हमारे, इन तीनों गांव में अगर वो तारबंदी और उसके बाहर जाल लगा दे, तो कम से कम जो रात के जानवर रुक जाएंगे, तो दिन के बंदर वगैरह तो फिर लोग भगा लेते हैं, फिर खेती हमारी शुरू हो जाएगी। बहुत अच्छी खेती है। आपका कहना है कि यहाँ पर खेती बहुत अच्छी थी, और लेकिन 100 बीघा खेती इस समय लोगों ने इसलिए बंजर छोड़ दी है क्योंकि जानवर उस पर हमला कर रहे हैं। बहुत इतना हमला है कि बस फसल चौपट ही कर देते हैं बिल्कुल। अब उसमें कुछ छोड़ते तो है नहीं, तो हमने क्या करना है। अब नतीजा ये कि जो लड़के खेती करते थे वो अब मजदूरी कर रहे हैं, उन्होंने छोड़ दिया हो। अब मनरेगा वगैरह में या किसी के घर में उसमें मजदूरी कर रहे, उससे काम कर रहे हैं अपना। वैसे यहाँ बेरोजगार हैं नहीं ज़्यादा, लेकिन जो हैं वो खेती, उनकी खेती भी चौपट होगी। पहले वो लोग सबकी खेती कर लेते थे तो अच्छा वो कमा लेते थे, अब उनकी कमाई भी खत्म होगी। तो इसका हम चाह रहे कि अगर ये हो जाए तो बहुत ही अच्छी हो है।